Yes, sir. एक्सरसाइज इज 7.4। यहाँ एक मैं हेडिंग दे रहा हूं, दैट इज सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। मैं ना पहले जब इसकी जनरल फॉर्म लिखूंगा ना तो फिर ही इसको डिफाइन कर पाऊंगा कि कैसे ये एग्जैक्टली सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है। लेट मी राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म, देन हम उसमें ये चीजें भी देख लेंगे कि ये जो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म होमोजीनियस इक्वेशन है, वट एवर सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, ये हमें आउटपुट के तौर पे क्या देती है, एंड सारी चीजें फिर हम देख रहे होंगे। ये वजह इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज ए एक्स का स्केयर प्लस 2h(x)y प्लस by का स्केयर इज इक्वल टू 0। दिस इज सेड टू बी अ सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। आप में से कोई बच्चा मुझे ये बता दें कि ये जो ए एक्स स्केयर है, इसमें ए तो कांस्टेंट है, एक्स स्केयर की टोटल पावर बच्चों कितनी है? एनी वन हु कैन टेल? हाँ, द टोटल पावर इज 2। आप मुझे ये बता दीजिएगा काइंडली कि ये जो 2h(x)y है, इसमें 2h तो कांस्टेंट है ना, x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, तो मुझे ये बताएं 1 + 1 की टोटल पावर कितनी हो जाएगी? टू। टू। हाँ, ऑलवेज 2, ये भी 2 हो जाएगी। और मुझे ये बताइएगा कि जो हमारे पास बी वाई का स्केयर है, इसमें बी के ऊपर बी, बी तो चलें कांस्टेंट है, उसको तो हम इग्नोर करेंगे डेफिनेटली। साथ में जो वाई स्केयर है उसकी पावर 2 है, तो यहाँ पे भी 2 टर्म। वाली कंस्टेंट। मुझे ये बताएं क्या तमाम टर्म्स की डिग्री सेम है? ये बात यस बताइएगा। सर। दिस इज यस सेड टू सर। दिस इज सेड टू बी होमोजीनियस। और मुझे ये बताइएगा क्या तमाम टर्म्स की डिग्री 2 है? यस, दिस इज द सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। इज एवरीथिंग ओके? सेकंड यस सर। होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस का मतलब ये होगा तमाम टर्म्स की डिग्री सेम होनी चाहिए। सेकंड डिग्री का मतलब ये होगा कि उनकी डिग्री 2 2 2 2 होनी चाहिए। जितनी मर्जी टर्म्स हो, वी हैव नो कंसर्न विद इट, ओके। और कांस्टेंट को नहीं काउंट करते। हमेशा जो डिग्री देखी जाती है ना, वो वेरिएबल्स की पावर्स को ऐड किया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल इसकी यहाँ दे सकता हूँ। फर्स्ट करें, लिखा हो x2y/z प्लस x y/z। अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी डिग्री कितनी है, बताऊंगा तो 2 + 1 3, 3 + 1 4। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि इसकी टोटल डिग्री कितनी है, 1 + 1 + 1 टोटल डिग्री 3। तो ये होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री 4 है और इसकी डिग्री 3 है। जी बच्चों, बात क्लियर हो रही है? यस यस सर। सर। यस यस सर। सर। अच्छा, ये रिप्रेजेंट क्या करती है सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इट रिप्रेजेंट्स इट रिप्रेजेंट्स two straight lines. It represents the two straight lines passing through origin. Let me repeat. It represents two straight lines passing through origin. यानी जब भी हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे ना, तो एट द एंड जहां हम आंसर पे आके रुकेंगे ना, बेसिकली वो दो स्ट्रेट लाइंस होंगी। वो खाली दो स्ट्रेट लाइंस नहीं होंगी, वो दो ऐसी स्ट्रेट लाइंस होंगी जो कि ओरिजिन से गुजर रही होंगी। कहाँ से गुजर रही होंगी? ओरिजिन से। ओके। ओके ओके सर। सर। जरा बुक से क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। हम उस क्वेश्चन को जैसे ही सॉल्व करेंगे ना, और उसमें देखेंगे कि एट द एंड हमारे आंसर्स क्या आते हैं। सो मैं आपसे क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। आई डोंट नो द क्वेश्चन नंबर, द रीजन इज कि मेरी बुक में मिस प्रिंटिंग है ना। बट आप लोगों में से किसी बच्चे ने बुक ओपन की है तो वो फौरन मुझे क्वेश्चन नंबर बता देंगे। ये बच्चे जरा क्वेश्चन देख लें। फाइंड टू फर्स्ट डिग्री स्ट्रेट लाइंस। इसका कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर मुझे बता दे। 6। क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर ए।
I am going to solve 3x का स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाउ वी डू नो कि ये सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, तो इसको जरा पहले देख लेते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें ना विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो देखिएगा ax का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर। मुझे ये बताएं क्या बच्चों, ये जो हमें गिवन इक्वेशन है, क्या ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ 100% जा रही है? बताइएगा। Yes, sir. Yes, Yes. sir. It means this given question is basically a second degree homogeneous equations. Okay. Now we are going to solve the equations. इसके लिए ना दो मेथड्स होंगे, दोनों दफा आंसर सेम आएगा, तो मैं चाहूंगा कि आपको दोनों मेथड करा दूं। जरा मेथड 1 देखिएगा। मेथड 1 में ना मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूं। देखिएगा 5 इंटू 3 हो जाएगा 15 आपका, दरमियान में आपका आ जाएगा -5xy, फिर आ जाएगा +3xy। ना, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ मुझे लिखना चाहिए था -3xy, यहाँ लिख दूंगा 5xy, और फिर लिख दूंगा आगे -5y का स्क्वायर। ऐसे ही ना फैक्टराइजेशन में मिड टर्म को हम ब्रेक करते हैं। अब मुझे बताइएगा, सर जी साइन उल्टे कर दें। दोबारा बताइएगा। +3 -5 होगा। हाँ, ये थोड़ा सा गलत हो गया, लेट मी करेक्ट। +3 और देन हम नेक्स्ट वाले को कर देंगे -5। अब ना जरा हम 3x को कॉमन ले रहे हैं, सो यू आर लेफ्ट विद x प्लस वाई। हम ना यहाँ से -5 को कॉमन ले रहे हैं, -5y को कॉमन, सो यू आर लेफ्ट विद x प्लस वाई। डू यू नो हमारी फैक्टराइजेशन के सही होने का प्रूफ ये होता है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, और ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है। नाउ यू कैन सी 3x minus 5y is equal to 0, and the next is x plus y is equal to 0। अब मुझे बताइएगा कि हमारे पास फाइनली आ जाएगा 3x minus 5y is equal to 0, एक पहली लीनियर इक्वेशन, and let me write the second one, that is x plus y is equal to 0। अब मुझे ये बता दें, क्या हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आई हैं बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लेट मी टेल यू, अगर ये दो लीनियर इक्वेशन आई हैं, क्या ये दो लीनियर इक्वेशन ओरिजिन से गुजरेंगी? ये बात कैसे मुझे 100% श्योर है, मैं आपको बताने लगा हूं। अगर कोई आपको दो स्ट्रेट लाइन लिख के दे देना, एक स्ट्रेट लाइन ये है और एक स्ट्रेट लाइन ये है, ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसमें कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं होती, वो वाली ओरिजिन से गुजरती है। इन दोनों में से ना सेकंड जो इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है, सो कांस्टेंट टर्म की मौजूदगी इट वेरीफाइज दैट इट पासेस थ्रू द ओरिजिन। गैर मौजूदगी और कांस्टेंट टर्म की मौजूदगी इट वेरीफाइज दैट इट विल नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? मुझे ये Yes, बताएं, sir. Yes, मेरा ये जो आंसर आया है, ये दोनों आई तो स्ट्रेट लाइंस है डेफिनेटली, क्या इन दोनों में कांस्टेंट टर्म गैर मौजूद है ना? इट मींस दिस गिव्स अस अ सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, गिव अस अ टू स्ट्रेट लाइंस व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन। मैं आपको ना जरा इसको वेरीफाई लाजमी कराऊंगा, तो मुझे 1 मिनट दें जरा, मैं डेस्मॉस बैकग्राउंड में ओपन कर लूं। आप में से कोई बच्चा मुझे ये इक्वेशंस लिखवाएगा? जी बच्चों लिखवाएंगे। एक तो मैंने पढ़ ली थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दूसरी क्या थी? 3x 3x minus 5. -5y। हाँ, सो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। देखें, क्या दो लीनियर इक्वेशंस हमारी जो आई हैं, क्या वो ओरिजिन से गुजर रही हैं? Yes, Yes, sir. sir. क्या इनका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है? यस। Yes, sir. Yes, sir.
की गैर मौजूदगी वाली बात बता रहा था ना, वो भी आप वेरीफाई यहाँ से भी एक दफा कर लें। देखें, ये जो ग्राफ है ना, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का है। मैं इसमें कांस्टेंट ऐड करने की कोशिश करता हूँ। यू कैन सी ओरिजिन से हट गई है ये लाइन। मैं इस कांस्टेंट को मिटा दूंगा। यू कैन सी कि ये दोबारा ओरिजिन पे चली गई है। समझ आ रही है बात? सो कांस्टेंट की मौजूदगी विल वेरीफाई ओरिजिन से नहीं गुजरेगी, और कांस्टेंट की गैर मौजूदगी विल वेरीफाई दैट ये ओरिजिन से गुजरेगी। तो मैं आपकी ना जो पीडीएफ है उसमें ये ग्राफ तो डाल रहा हूँ, बट ऑब्वियस बात ये है कि अनलेस कोई हमसे ये कह नहीं देता ना कि आप इन दोनों के ग्राफ ड्रॉ करें, तो हमने ये ग्राफ ड्रॉ नहीं करने होंगे। ठीक है, और वो आपसे कहते नहीं है। मतलब 99.9% ऐसा होता है कि वो आपसे नहीं कह रहे होते। ये बात आपको क्लियर है बच्चों? तो मैंने आपको, यस जब भी आप सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन हल करेंगे, आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस आएंगी, और वो दो स्ट्रेट लाइंस भी सिंपल वाली नहीं होंगी। वो एक खास किस्म की स्ट्रेट लाइंस होंगी जो कि ओरिजिन से गुजरती हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन से गुजरती हैं ना, उनको होमोजीनियस लाइंस कहते हैं, होमोजीनियस इक्वेशंस भी कहते हैं। ये बात क्लियर है? होमोजीनियस यस इक्वेशन। सर। जब Yes, भी sir. अगर वाली स्टेटमेंट सुने ना कि homogeneous equation passes through the origin and a non-homogeneous equation does not passes through the origin, it means homogeneous equation में कांस्टेंट गैर मौजूद होता है और homogeneous equation में कांस्टेंट मौजूद होता है। तहरीम, फरवा, जारा, फुरकान, मरियम, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। क्यों सर जी, तहरीम? जी जी। ये एमसीक्यूज में आएंगे या शॉर्ट? ये शॉर्ट क्वेश्चन है शीश। ओके सर। जी जी। जारा, आर यू इन द क्लास? सर मैं बोल रही हूँ। तहरीम, आर यू इन द क्लास? यस सर। Okay, Furkan, are you in the class? Yes, sir. And Farwa, are you in the class? यस Okay. And Muiz, sorry, I forgot Muiz. Muiz, are you in the class? Yes, sir. Okay. मेथड टू इसी क्वेश्चन का देख लें। बस दफा ना हमें फैक्टर बनाने में मुश्किल पेश आ रही होती है ना, तो इसका बड़ा आसान तरीका है, मैं आपको बताने लगा। यू मे डिवाइड विद एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, आपकी मर्जी है। मैं वाई स्क्वायर से डिवाइड करना चाह रहा हूँ। आपको फैक्टर्स ना समझ आ रही हो ना, तो यू कैन यूज दिस मेथड, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। नाउ यू कैन टेल मी कि मैंने 3 को ना रहने दिया, और एक्स ओवर वाई को मैंने, एक्स स्क्वायर ओवर वाई को एक्स ओवर वाई का होल स्क्वायर लिख दिया। अब मैं ना इसको एज अ क्वाड्रेटिक ट्रीट करूंगा, एज अ क्वाड्रेटिक, क्योंकि मैं इसको एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं अगर इसको एज अ क्वाड्रेटिक ट्रीट कर रहा हूँ, तो मेरे पास ए की वैल्यू 3 है, मेरे पास बी की वैल्यू -2 है, और मेरे पास सी की वैल्यू -5 है। जी बच्चों, बात क्लियर है आप लोगों को? ये ए बी सी यस यस आ गया। सर। नाउ आई विल अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लेफ्ट साइड पे मैं एक्स और वाई लिखूंगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लेफ्ट साइड पे वो आता है जो वेरिएबल अंडर डिस्कशन होता है। यू कैन सी द वेरिएबल अंडर डिस्कशन इज एक्स ओवर वाई। सो लेफ्ट साइड पे एक्स और वाई आएगा। यू कैन सी ना, एक्स और वाई अंडर डिस्कशन है। अब आप देख लें, तो आपके पास क्या बनने जा रहा है? एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू -b, यानी कि 2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 -4ac, सो 4 एंड ac 3 × 5, सो ये हो जाएगा आई थिंक सो 64, एंड होल डिवाइडेड बाय 2 × a है ना, सो आपका 2 × a हो जाएगा 6। फाइनल लिख रहा हूं आपके लिए, x/y दैट वुड बी 10/6, बिल्कुल शॉर्टकट कर दिया इसको थोड़ा सा, और x/y विल बी इक्वल टू -6/6 - 1। इसको ऑब्वियस बात है मैं 5/3 लिख सकता हूं, तो ये बनेगा 3x - 5y इज इक्वल टू 0। और ये बच्चों क्या बन जाएगा भाई? x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्या हमारा पिछला आंसर भी यही आया था ना? सो ये इसका यस मैं, यस सर।
यानी आपके पास चॉइसेस हैं कि आप फैक्टर्स बना लें, अगर बनते हैं तो। फैक्टर नहीं बनते तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों आंसर सही होंगे आपके। ठीक हो रही है बात? ओके सर। Yes, sir. Yes, sir. आपको कनेक्टिंग टॉपिक इस वजह से करा रहा हूँ, जब हम ये कह रहे हैं कि ये जो सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है ये हमें दो स्ट्रेट लाइंस देती हैं, तो अब हम इन दोनों के दरमियान ना एंगल की बात करेंगे कि इन दोनों लाइंस के दरमियान एंगल क्या होगा। तो मैं यहाँ पे हेडिंग देने जा रहा हूँ, एंगल बिटवीन टू लाइंस। आप ना वो पुराना फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस m1 m2। उल्टा लेकिन बोल दिया सर। हाँ वो कुछ ऐसे ही है मैंने क्या बोल दिए? M1 प्लस M2, वो अच्छा, माइनस होगा। चलिए ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसके लिए अपना फॉर्मूला भी है, वो क्या है वो मैं लिख देता हूँ, जो नोट कीजिएगा काइंडली। नोट का मतलब फोकस कीजिएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू h का स्क्वायर माइनस AB डिवाइडेड बाय a प्लस b। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, ये पता है फॉर्मूला क्यों इसका सेपरेट आपको बता रहा हूँ, वरना तो वही बता देता। मैं कोशिश करता हूँ आपको कम से कम फॉर्मूलाज बताने पड़े। देखें, अगर तो वो आपको कहते हैं ना कि फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व दिस सेकंड डिग्री होमोजीनियस एंड देन फाइंड द एंगल, तो आप इस जगह पे पहुंचे होते हैं ना। जब इस जगह पे पहुंचे होते हैं तो आप इसकी स्लोप निकाल लें और इसकी स्लोप निकाल दें और वही पुराना फॉर्मूला लगा लें, यू कैन गेट द आंसर। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन में ना वो आपको डायरेक्ट स्लोप फाइंड करने का कह देते हैं, सॉरी डायरेक्ट एंगल फाइंड करने का कह देते हैं। तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, फिर आपको जरूरत नहीं है कि आप पूरे क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, दो इक्वेशंस निकालें, फिर हम उसको बैठ के एंगल उसके स्लोप फाइंड करते रहें, फिर आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये अक्सर एमसीक्यूज में भी आ रहा होता है। डायरेक्ट वो आपसे पूछते हैं कि दिस इज द सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, आप ये बता दें कि इनकी दो लाइंस जो बनेंगी उनके दरमियान एंगल क्या होगा, तो फिर हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब जरा इसके ना तीन केसेस देख लें। मतलब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जरा देखिएगा। तीन इधर मैं पॉसिबिलिटीज आपको बता रहा हूँ जी। तीन पॉसिबिलिटीज में से ना पहली देख लें। अगर तो a प्लस बी जीरो के बराबर आ जाए, आपको नहीं लगता एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज इंफिनिटी, तो आपका जो थीटा होगा ना, सॉरी जो आपका टेन थीटा होगा ना, वो इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, वट एवर द न्यूमिनेटर इज, बट एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज इन्फिनिटी। तो इस दौरान आपका जो थीटा होगा ना, वो 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। और आपको पता है जब थीटा 90 डिग्री के बराबर होता है तो लाइंस क्या होती हैं बच्चों? एनी वन हु कैन टेल? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होंगी, ये बात याद रखिएगा, परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, अब जरा दूसरी बात नोट कीजिएगा। अगर आपका न्यूमिनेटर जीरो हो गया तो, अगर आपका न्यूमिनेटर जीरो हुआ ना, तो आपका जो टेन थीटा होगा वो जीरो के बराबर आ जाएगा। यू कैन सी, जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज जीरो। आपका जो थीटा होगा ना, वो भी टेन इनवर्स ऑफ जीरो जीरो के बराबर हो जाएगा। Anyone who can tell whenever the theta is equal to zero, your answers, your lines are what? पैरेलल। हाँ पैरेलल, लेकिन यहाँ मैं एक वर्ड यूज करूंगा को इंसिडेंट का। आई विल एक्सप्लेन द वर्ड, मैंने पैरेलल का वर्ड क्यों नहीं यूज किया, को इंसिडेंट। तीसरी बात यह है, अगर ना तो a प्लस बी जीरो के बराबर हुआ, ना आपका एच स्क्र माइनस ए बी जीरो के बराबर हुआ, तो पता है क्या होगा? आपकी जो लाइंस होंगी ना, वो ना तो परपेंडिकुलर होंगी
और ना वो पैरेलल होंगी। ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों? बात बता दें। Yes, sir. Yes, sir. नहीं, Yes, sir. परपेंडिकुलर नॉट पैरेलल। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मैंने एमसीक्यूज का डाटा लिखवाया है। मतलब एमसीक्यूज में वो डायरेक्ट आपको सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन लिख देंगे और कहेंगे भाई आप ये बता दें कि अगर इसका ए प्लस बी जीरो हो तो क्या होगा, ये हो तो क्या होगा, ये हो तो क्या होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ लिखे हुए हैं। अब मैं आपको ये वर्ड बताने लगा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन को इंसिडेंट एंड पैरेलल। जरा इसके बारे में देख लेते हैं, डेस्मॉस में ही देख लेते हैं। मैं ना यहाँ दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू सी। दूसरी लाइन जरा देखिएगा बच्चों, तमाम बच्चे। दूसरी लाइन है x प्लस वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। ये दो लाइंस हैं। आपको क्या लग रहा है ये दोनों लाइंस का आपस में क्या ताल्लुक है? कोई बच्चा बता सकते हैं? जी बच्चों, व्हाट आर दे? Parallel, Parallel. sir. यस, तुमचे यस दे आर। अच्छा, ये पैरेलल का वर्ड हम इस वजह से यूज कर रहे हैं कि ये एक दूसरे के ना सामने है। और एक और बात ये है कि ये दोनों लाइंस आपकी ओरिजिन में से नहीं गुजर रही। ठीक है, सो दे आर पैरेलल। अब अगर मैं इन दोनों लाइंस को ओरिजिन पे ले आऊं तो मुझे इसके साथ ना टू मिटाना पड़ेगा। जरा देखिएगा। और दूसरी लाइन के साथ ना मुझे फोर को भी मिटाना पड़ेगा। अब दोनों लाइंस जब ओरिजिन पे चली जाएंगी ना, तब ये दोनों लाइंस एक दूसरे के सामने नहीं हो सकती, क्योंकि एक लाइन को दूसरे के सामने होने के लिए ना ओरिजिन से हटना पड़ेगा। हमने ये कहा है कि हमने इनको रखना ओरिजिन पे ही है, लेकिन स्टिल दे शुड बी पैरेलल। तो बेसिकली इन दोनों के पास एक ही ऑप्शन है कि एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। और जब लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ जाती है ना, तो उनको फिर हम पैरेलल भी कह सकते हैं। समहाउ पैरेलल का वर्ड भी ठीक है, लेकिन इसके लिए एक अल्टरनेट वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट द वर्ड इज को इंसिडेंट। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं बच्चों? को इंसिडेंट। Coincident. को इंसिडेंट। अगर आपको ये सिर्फ पर्पल लाइन नजर आ रही है तो ऐसा नहीं है। जैसे ही मैं पर्पल लाइन रेज करूंगा ना, नीचे से ग्रीन कलर की लाइन निकलेगी। यू कैन सी नाउ द कलर इज ग्रीन। इट मीन्स दैट द पर्पल लाइन एंड द ग्रीन लाइंस ये एक दूसरे के ऊपर हैं। ऊपर होने की वजह से हम वर्ड यूज करते हैं को इंसिडेंट का। तो एक बार याद रखिएगा, जब भी लाइंस ओरिजिन से गुजर रही होती है ना, तो वो लाइंस फिर पैरेलल नहीं कहला रही होती, वो लाइंस को इंसिडेंट कहला रही होती हैं। क्योंकि वो एक दूसरे के सामने तो नहीं आ सकती, उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। और ऊपर जब एक दूसरे के आएंगी तो वो आर यूजिंग द वर्ड को इंसिडेंट। क्या वर्ड यूज करें हम बच्चों? को इंसिडेंट। Coincident. को इंसिडेंट वर्ड हम इसके लिए यूज करें। सो को इंसिडेंट वर्ड, मुझे एक मिनट दीजिएगा सर। ये बाज दफा थोड़ा सा इस व्हाइट बोर्ड के अंदर कुछ एरर आ जाता है। आई थिंक मुझे ये एक्स्ट्रा पेजेस इसमें से रिमूव करने होंगे। जी बच्चों, अब हम इसको लेके चलते हैं आगे, तो वो समझ आ जाएंगी सारी चीज। एक मिनट दीजिए। जी बच्चों, अब मुझे ये बता दें कि हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, लेट मी शेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, अभी मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया, आप नंबर बता दें। क्वेश्चन नंबर 6 था ना? मैं अब आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखिएगा। तो मैं आपसे व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ और देन उस क्वेश्चन को यहाँ लेके आता हूँ ऑन द नेक्स्ट पेज। वो ये पूछ रहे हैं कि आप दो लाइंस के हवाले से ये बता दीजिएगा कि वो क्या दो लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, वो दो लाइंस पैरेलल होंगी, या वो दो लाइंस कुछ भी नहीं होंगी। तो बस हमने सिंपल इज दैट कि हमने ए एच और बी को कैलकुलेट करना है और देखना है कि उनकी आपस में वैल्यूज किस तरह से ताल्लुक रखती हैं। जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 एंड पार्ट नंबर 8। आप लोग क्वेश्चन जरा नोट करते हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस
5xy माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जरा इसके नीचे सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन लिखते हैं। ax का स्क्वायर 2hxy प्लस y का स्क्वायर, सॉरी by का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यू कैन सी, जरा वैल्यूज को देख लें। a की वैल्यू बच्चों आ रही है 1, 2h की वैल्यू कितनी आ रही है 5, और यहाँ h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 बाई, और b की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों -1। अच्छा, चाहे तो कोई स्टूडेंट कहे कि सर ये इतने रिजल्ट्स मैं नहीं याद रखना चाह रहा, तो मैं भी उसको रेकमेंड ये करूंगा आप रिजल्ट याद ही ना रखें, वो तो एमसीक्यूज के लिए है ना। आप जरा टेन थीटा लिख दें डायरेक्ट, आप फॉर्मूले में पुट कर दें 2h² यानी कि 25/4 माइनस AB यानी कि +1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी यानी कि 1 - 1। अब मुझे ये बता दें, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज व्हाट, Infinity. थीटा इज इक्वल टू कितना, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी व्हिच इज 90 डिग्री। सो व्हाट आर द लाइंस बच्चों? Perpendicular. हाँ, लाइंस आर परपेंडिकुलर बेसिकली। सो ये बात हमने प्रूव कर दी, द लाइंस आर परपेंडिकुलर। क्लियर है आप लोगों को ये बात? बताइएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द लाइंस और उनके दरमियान बनने वाला एंगल। इनको वैसे हम एक मिनट में जरा डेस्मॉस में देखता हूँ डायरेक्ट सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन ये एक्सेप्ट करता है हमारे लिए। मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ ही ट्राई कर रहा हूँ। मुझे को बच्चे ये वाला क्वेश्चन लिखा सकता है x² जी -5xy था आई थिंक, X square plus -5y का स्क्वायर, इसको 5xy square. कर दिया। वेरी गुड। ये देखें, मुझे ये बताएं बच्चों, ये जो दो लाइंस इससे बनी हैं, ये जो सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन से दो लाइंस हमारी आ रही हैं, आपको नजर आ रहे हैं ये ग्राफ के दे आर परपेंडिकुलर? देखें जरा, ये देखें, अब मैंने मजीद क्लोज कर दिया, आपको इनका परपेंडिकुलर होना नजर आ रहा है ग्राफिकली? Yes, sir. 100% नजर आ रहे हैं, मुझे तो 100% नजर आ रहे हैं कि दे Yes. आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये देखें, दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस जो कि सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशंस। अब जरा इसी का पार्ट बी देख लें कि उसके अंदर वो एंगल्स कितना बना रही हैं, तो जरा देख लेते हैं इसी का पार्ट बी। पार्ट बी में बच्चों में लिखा हूं आप लोगों के लिए 2x का स्क्वायर -xy एंड -y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसके नीचे मैं दोबारा से लिख रहा हूं ax का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर। जी बच्चों, अब मुझे ये बताइएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? एनीवन हु कैन 2. टेल? यस, द वैल्यू ऑफ a is 2. What is the value of 2h? That is very simple, -1. And what is the value of b in this case? -1. और यहाँ से h जो हमारा सिंपल आ रहा है ना, वो आ रहा है -1/2 के बराबर। अब हम ना यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे which can be used to find out the angle between the two lines। आप लोग ना लाजमी एक दफा पुराने फॉर्मूले से भी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। सो 2 इंटू सॉरी h का स्क्वायर -ab होता है ना, सो 1/4 -ab यानी कि +2 एंड डिवाइडेड बाय a प्लस बी। a माइनस बी होता है, a प्लस बी होता है, a प्लस बी होता है, तो ये हो जाएगा 1। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर एट दैट। इज एवरीथिंग ओके बच्चों? बता दें। Yes, sir. This is how to find the angle between the two straight lines and which are homogeneous and जो हम निकाल सकते हैं सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशंस। आप लोगों को मैं एक होमवर्क देने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करा रहा क्योंकि वो हाफ में रह जाएगा,
और फिर उस चीज का फायदा नहीं है। आपका ये जो क्वेश्चन बनेगा ना, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये 8 है तो फिलहाल मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ 8। वो ये कह रहे हैं कि आप एक सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन फाइंड करें जो कि ओरिजिन से भी गुजरे, ठीक है, और इन लाइंस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इन लाइंस के। तो पता है हम लोग करेंगे क्या, मैं आपको थोड़ा इसका समरी बता रहा हूँ कि आप लोग ना इस सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करके ना दो स्ट्रेट लाइंस फाइंड कर देंगे, वहां तक इस क्वेश्चन को रोकिएगा। यू शुड गेट टू इक्वेशंस, होमोजीनियस इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन। इस पार्ट के लिए भी करना है, इसके लिए भी आप लोगों ने करना है। मैं इसका क्वेश्चन हाफ से आगे स्टार्ट कराऊंगा, जहां तक आप कर चुकेंगे ना वो मैं नहीं कराऊंगा, उसके बाद मैं स्टार्ट कराऊंगा। और ये वाला पार्ट भी आप लोगों ने करना है, ठीक है। मैं आपकी ड्यूटीज असाइन कर रहा हूँ। पहला पार्ट जो है ना ये कर सकते हैं मुइस, अपना नाम नोट कीजिएगा, एंड ज़ईमा, आप दोनों बच्चों का हो गया। नेक्स्ट इज क्या नाम है आपका, शीस, दिस इज फॉर यू, ओके। ओके सर। शीस एंड फरवा इसको कीजिएगा काइंडली, और इसमें ऐड हो जाएंगी तहरीम भी। एंड दिस इज फॉर फुरकान। और हमारी क्लास में कौन है भला, रह गया हो कोई बचा? Zara. हाँ, फुरकान एंड जारा। और कोई बचा रहा है तो नहीं क्या? No, sir. हाँ, बस ये बच्चों आप लोगों का काम होगा कि आपने सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और जो दो लीनियर इक्वेशंस आएंगे वहां तक इस क्वेश्चन को रोकिएगा। और जैसे ही मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, मैं इनमें से किसी भी बच्चे का नाम बोलूंगा कि आप मुझे काइंडली यहाँ लिखा दें कि इसके आंसर्स क्या बनते हैं। अब बच्चों एक और आपसे बात ये भी